द यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स फॉर अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल जो थे उनके लिए स्टोन टूल्स का यूज़ क्या था, हम यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में कि इन टूल्स का यूज़ पहले एक तो वो जानवरों का की खाल निकालने के लिए करते थे, दूसरा वो पेड़ काटने के लिए उनकी छाल निकालने के लिए भी इनका यूज़ करते थे, उनकी जड़ें काटने के लिए इनका यूज़ करते थे। तो इस तरह से और फल काटने के लिए भी वो इनका उपयोग किया करते थे। तो इस तरह से उनका डिफरेंट यूजेस था स्टोन टूल्स का लोगों अर्लीस्ट पीपल के लिए। और जो वो पेड़ काटा करते थे इनसे पेड़ जो काटते थे इन टूल से, तो उस लकड़ी का या उस वुड का उपयोग वो एज अ फायर वुड करते थे, आग जलाने के लिए करते थे, और हट्स बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए भी वो इनका उपयोग करते थे। एंड इसमें क्या होता था, वो जो स्टोन टूल्स बनाया करते थे बाद में धीरे धीरे वो उसमें पीछे एक हैंडल लगाने लगे, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है हैंडल, ये लकड़ी या बोन का हैंडल हुआ करता था, और इसके उपयोग से, इसकी मदद से वो पेड़ों को काटते थे, उनकी छाल निकालते थे। नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि लोग जो है ये जगहें चुनते थे, सबसे ज़्यादा उपयोग उनके लिए स्टोन टूल्स का था। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे अर्लीस्ट पीपल के लिए स्टोन टूल्स। क्यों होते थे? क्योंकि वो इससे पेड़ काटते थे, फल काटते थे, सब्जियां काटते थे, जानवरों का शिकार करते थे, तो उनके लिए स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इसलिए वो ऐसी जगह चुनते थे जहाँ पर उन्हें इन टूल्स को बनाने के लिए गुड क्वालिटी स्टोन्स इजीली अवेलेबल होते थे, आसानी से अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिल जाया करते थे। तो वहाँ पर ये अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स इकट्ठा करते थे और इन टूल्स को बनाया करते थे। तो ऐसी जगहें जहाँ पर ये टूल्स बनाया करते थे उनको फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। One more important thing I forgot to tell you. What are sites? क्या होती हैं sites? Sites are the places where archaeologists have found the evidences of earliest people. जहाँ पर archaeologists को इनके earliest people के evidences मिलते हैं, उनके होने के evidences मिलते हैं, वो sites, ऐसी जगहें, ऐसी places जो हैं वो sites कहलाती हैं। जैसे कई जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले जिन्हें बनाया गया और फिर उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट इन शेप और साइज वट एवर, जो परफेक्ट नहीं थे बनने में। इसके अलावा उन्हें उनके चिप्स मिले, जो टूल्स को बनाने के दौरान जो चिप्स निकले होंगे, स्टोन के चिप्स या फ्लेक्स जो मिले होंगे, उन्हें वो भी मिले ऐसी जगहों पे। तो जिन जगहों पर इनके एविडेंसेस मिलते हैं, जिन स्थानों पर, ऐसे प्लेसेस को साइट्स कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया फैक्ट्री साइट्स क्या होती हैं, जहाँ पर ये अर्लीस्ट पीपल जो हैं स्टोन टूल्स को बनाया करते थे, उन प्लेसेस को फैक्ट्री साइट्स कहते थे। जैसे आज की डेट में हम फैक्ट्री किसको बोलते हैं? फैक्ट्री उन जगहों को कहा जाता है, फैक्ट्री जहाँ पर गुड्स को बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, वो जगह फैक्ट्रीज कहलाती हैं। उसी तरह से जहाँ पर अर्लीस्ट पीपल स्टोन टूल्स बनाते थे, उन प्लेसेस को फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। इसके अलावा जहाँ पर ये अर्लीस्ट पीपल फैक्ट्री साइट्स, वहाँ पर वो टूल्स बनाते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। और ऐसी जगहें वहाँ जहाँ पर ये अर्लीस्ट पीपल बहुत लंबे समय तक रहते थे और टूल्स भी बनाया करते थे, ऐसी जगहों को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते हैं। लंबे समय तक रुकना और वहाँ पर काम करना या टूल्स को बनाना, इनको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहा जाता है। अब जैसे एमपी में एक भीमबेट का एक जगह है जहाँ पर इनके एविडेंसेस जहाँ पर मिलते हैं कि वहाँ पर अर्लीस्ट पीपल रहते भी थे और काम भी करते थे और ये जो है टूल्स बनाया करते थे। तो ये फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट है। तो ये जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अब यहाँ पर ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहलाती है क्योंकि यहाँ पर लोग रहते थे और टूल्स बनाया करते थे। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं था कि वो ऐसे प्लेसेस चुनते थे रहने के लिए और शस्त्र बनाने के लिए। इसके अलावा जो रीजंस थे वो इनको एज ए शेल्टर यूज़ करते थे ताकि उनकी बारिश से, गर्मी से और ठंड से उनकी रक्षा हो सके, इसलिए वो ऐसी जगहों पर रहा करते थे। यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हैं, ये रेड कलर के ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ये दिख रहा है भीमबेटका, जो कि सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा हुंसगी जो है ये कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। कुर्नूल जो है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। Now, making
stone tools. Now we will see what were the techniques they used for making stone tools. किन techniques का वो use करते थे stone tools बनाने के लिए. जो पहली टेक्निक थी, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक. स्टोन ऑन स्टोन का मतलब जिस स्टोन से औजार या टूल बनाया जाना होता था उसे एक हाथ में रखा जाता था और दूसरे हाथ में एक दूसरा स्टोन लिया जाता था जिसको एज अ हैमर यूज किया जाता था और इससे इस स्टोन पर स्ट्राइक किया जाता था जब तक कि एक प्रॉपर शेप ना ले ले, एक टूल का शेप ना ले ले. तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन टूल. दूसरी जो टेक्निक होती थी वो प्रेशर फ्लेकिंग कहलाती थी. जो सेकंड टेक्निक थी स्टोन टूल्स बनाने की वो प्रेशर फ्लेकिंग थी. इस टेक्निक में मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा रही हूँ. इस टेक्निक में क्या होता था, जो पत्थर होता था जिसका टूल बनाया जाना होता था उसे एक हार्ड सरफेस पे रखा जाता था और उसके ऊपर एक बोन या लकड़ी को, जैसे हम आज कीलों का यूज करते हैं उसकी जगह कील की तरह एक लकड़ी या बोन का यूज किया जाता था ठोकने के लिए और एक दूसरा पत्थर दूसरे हाथ से हैमर की तरह यूज किया जाता था. तो इस पत्थर से इस पर प्रेशर डाला जाता था और इसके जो फ्लेक्स निकलते थे इसके प्रेशर से, तो जो ये पत्थर होता था एक टूल का शेप ले लेता था. तो ये क्या कहलाती है टेक्निक, प्रेशर फ्लेकिंग टूल. नाउ finding out about fire. Earliest people were familiar with the use of fire also. उनको फायर का यूज़ पता था. हम आज के समय में फायर का यूज़ क्यों करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं, फैक्ट्रीज में इनका यूज़ होता है, बेकरीज में इनका यूज़ होता है, बहुत से कामों में फायर का यूज़ होता है. अर्लीस्ट पीपल के लिए फायर का यूज़ क्या था, पहली चीज़ तो वो इसका यूज़ जो था पहले लाइट के लिए किया करते थे. क्योंकि जैसे आज के समय में हम रात में क्या करते हैं, लाइट्स ऑन कर लेते हैं, हमारे पास लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं जिससे हमें रोशनी मिलती है. लेकिन उस समय ना तो बल्ब्स थे, ना लाइट्स थी, ना ट्यूब लाइट्स थी. तो इस आग का, फायर का यूज़ जो थे अर्लीस्ट पीपल रोशनी के लिए किया करते थे रात के समय में. और वो कैसे ये आग पैदा करते थे, उस समय तो माचिस भी नहीं थी. वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़ते थे जिससे आग पैदा होती थी और वो लकड़ी में उस आग को लगा देते थे. तो इस तरह से उन्हें रोशनी मिल जाती थी. दूसरा जो उनका उपयोग था, जो दूसरा यूज़ था वो इसको फॉर कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए. जैसे अगर वो जानवरों का शिकार करते थे तो उनकी खाल को पकाने के लिए इस आग का यूज़ करते थे. प्लांट प्रोड्यूसर्स को पकाने के लिए इनका उपयोग करते थे, यानी खाना पकाने के लिए आग का यूज़ किया करते थे. तीसरा यूज़ जो उनके लिए फायर का था वो था टू स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल्स. जो जंगली जानवर हुआ करते थे उनको डराकर भगाने के लिए होता था, क्योंकि जंगली जानवर उन पर हमला कर सकते थे. तो जब हमला करते थे तो उनको डराकर इस आग के द्वारा डराकर उन्हें भगाया करते थे. Facing a changing environment. About 12,000 years ago there were big changes in climate of the world. जो वर्ल्ड का क्लाइमेट था लगभग 12,000 ईयर्स पहले जो था उसमें बहुत चेंजेस आए. ये थोड़ा गर्म हो गया, वार्मर हो गया. तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी घास उगाई, बहुत सारा जो लैंड था वो ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो गया, घास से कवर हो गया. और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो हार्बिवरस एनिमल्स थे, मीन्स द एनिमल्स दो हु आर वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन एनिमल्स थे उनकी नंबर जो है बढ़ गया, उनकी जो संख्या थी वो बढ़ गई. ऐसे वेजिटेरियंस जैसे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, इनके नंबर में इनकी संख्या में वृद्धि हो गई. ये बहुत ज़्यादा हो गया, आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं. इसके बाद क्या हुआ, ये जो अर्लीस्ट पीपल थे धीरे धीरे इन लोगों ने भी इन एनिमल्स को फॉलो करना शुरू किया. वो फॉलो करना शुरू किया इन द सेंस कि वो इनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानने लगे, फूड हैबिट्स के बारे में जानने की इन्होंने कोशिश की कि ये क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते. इनकी ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जानने लगे, मीन्स ये इनका जो बर्थ सीजन होता है वो कब होता है, ये इसके बारे में उन्होंने जानना शुरू किया. और इस तरह से धीरे धीरे इनको जानने के बाद इन्होंने इनको पालना भी शुरू कर दिया. यानी इसी समय जो है एनिमल रियरिंग स्टार्ट हुई, जानवरों का पालन, पशुपालन भी शुरू हुआ. और इसके अलावा जो उस समय घासें जो उगती थी उनमें बहुत सी घासें ऐसी थी जिनमें ग्रेन्स हुआ करते थे, जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, इस तरह के ग्रेन्स आया करते थे.
तो इन ग्रेन्स को जो अर्लीस्ट पीपल थे वो इकट्ठा कर लेते थे और एज अ फूड बोस को इस्तेमाल करते थे, खाने के रूप में उसको, उन बीजों को इस्तेमाल करते थे। फिर उन्होंने ये भी देखना शुरू किया कि इन घासों में ये ग्रेन्स कब आते हैं, कब ये पकते हैं, और